इंसान हैं उनकी ज़िंदगी बदल दी जाए। फिलहाल एक ख़ास खबर इस वक्त आ रही है, आप तक पहुंचा दें कि दिल्ली सरकार में मंत्री और आप नेता कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को पत्र भी लिखा है और पत्र में उन्होंने लिखा है कि शीश महल जैसे कई शर्मनाक और अजीबोगरीब विवाद हैं जो अब सभी को संदेह में डाल रहे हैं कि क्या हम सभी भी आम आदमी होने में विश्वास करते हैं। अब यह स्पष्ट है कि अगर दिल्ली सरकार अपना अधिकांश समय केंद्र से लड़ने में बिताती है तो दिल्ली के लिए वास्तविक प्रगति नहीं हो सकती। मेरे पास आपसे अलग होने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है और इसलिए मैं आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है और इसी खबर पर आइए सीधे जुड़ जाते हैं हमारे संवाददाता गिरीश निशाना से बात करते हैं। तो जिस तरह से ये एक बड़ी खबर आ रही है कि आप नेता कैलाश गहलोत ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है गिरीश, तो क्या कहेंगे इस पर? आपके जो आप पार्टी है उसे कितना बड़ा इस वक्त ये धक्का लगा है? देखिए, इस समय जो है आम आदमी पार्टी के लिए ये बहुत बड़ा झटका लगा है जब उनके एक मंत्री ने आज इस्तीफा दे दिया है कि कैलाश गहलोत हैं। कैलाश गहलोत ने इसकी जो जानकारी साझा की है वो ट्विटर के माध्यम से एक्स पर लिखा है और उन्होंने 2 पत्र लिखे हैं। एक पत्र उन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री के नाम लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे रहे हैं। इसके अलावा एक पत्र उन्होंने अरविंद केजरीवाल को लिखा है जिसमें उन्होंने अपनी तमाम जो व्यथा है उसको बयां किया है। उन्होंने साफ कहा है कि सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे विधायक मंत्री के रूप में दिल्ली की लोगों की सेवा करने का मौका दिया, उनका प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया, सम्मान दिया। उन्होंने आगे ये बताया कि किस तरह से आने वाले समय में और अंदरूनी जो आम आदमी पार्टी है उसमें चुनौतियां कितनी हैं उसको लेकर उन्होंने पूरा इस लेटर के अंदर जिक्र किया है। खास तौर पे उन्होंने शीश महल जैसा जो विवाद है उसका भी इन्होंने जिक्र किया है अपने इस लेटर के अंदर। तो कहीं ना कहीं जो दिल्ली के अंदर कद्दावर नेता थे जिन्होंने हाल ही के अंदर 15 अगस्त की अगर बात की जाए तो उन्होंने जो दिल्ली का जो स्वतंत्रता दिवस समारोह होता है उसके अंदर फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी के अंदर मुख्य अतिथि के रूप में झंडा फहराया था, तिरंगा फहराया था। तो कहीं ना कहीं अब इस समय आम आदमी पार्टी के सामने बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है क्योंकि अभी आने वाले कुछ महीनों के अंदर ही दिल्ली विधानसभा के चुनाव होने हैं, यानी कि जनवरी फरवरी के आसपास ये चुनाव हो सकते हैं। और उससे ठीक 2-3 महीने पहले अगर इस तरह की ये चीजें सामने आई हैं तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा ये धक्का कहा जा सकता है। और कहीं ना कहीं जो दिल्ली के मुख्यमंत्री बड़ी बड़ी बातें करते थे, ईमानदारी की बात करते थे, उसको कहीं ना कहीं उसकी एक तरह से कहें कि ये पोल खोलने की कैलाश गहलोत ने प्रयास किया है ठीक चुनावों से पहले। हालांकि जो कैलाश गहलोत हैं दिल्ली के अंदर परिवहन मंत्री हैं, आप अगर दिल्ली की सड़कों पे डीटीसी की बसों को देखेंगे तो उनके पीछे कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के साथ जो है कैलाश गहलोत के पोस्टर दिखाई देते हैं। पूरी दिल्ली के अंदर घूमते हैं जो डीटीसी की बसें हैं उस पर देखा जा सकता है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी खबर हो गई है इस समय दिल्ली के अंदर क्योंकि लगातार दिल्ली के अंदर कई जो वो निगम पार्षद हैं वो भी पिछले कुछ दिनों में दिल्ली भाजपा में शामिल हुए हैं। अब ये देखना ये होगा कि कैलाश गहलोत जो हैं वो अगला कदम क्या उठाते हैं। बिल्कुल। और गिरीश, उन्होंने अपने पत्र में एक बात और लिखी है कि आप में काम करके लगता ही नहीं कि मैं एक आम आदमी हूं। और आप जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि आप पार्टी जब आई थी तो उसने आम आदमी का नारा दिया था कि मैं आम आदमी की तरह ही काम करूंगा। जी बिल्कुल, उन्होंने अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि आपने जब दिल्ली को बद से बदतर करने का काम अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया और कैलाश गहलोत ने बड़ा साहसिक कदम उठाया, उसकी मैं सराहना करता हूँ। देखिए, हमारी जीत तो अरविंद केजरीवाल की रवानगी से तय होगी, लेकिन मैं इतना बता दूं कि अगर कैलाश गहलोत खुलकर सामने आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के भीतर भी अब ऐसे लोग जो चाहते हैं कि दिल्ली बची रहे वो अरविंद केजरीवाल के साथ नहीं रहेंगे। बिल्कुल, यानी कह सकते हैं जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो भी यही हैं कि आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं। और एक बार फिर हम गिरीश के साथ जुड़ जाते हैं। तो गिरीश, अभी आपने भी देखा और सुना कि किस तरह से कैलाश गहलोत ने जो इस्तीफा दे दिया उससे जो प्रतिक्रिया आ रही हैं वो भी यही साफ जाहिर कर रही हैं कि आम आदमी पार्टी की जो छवि है वो पूरी तरह से साफ हो चुकी है कि उनके नेता खुद आम आदमी पार्टी में नहीं रहना चाहते।
देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि अगर कैलाश गहलोत की एक लाइन को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो उसमें ये बात यमुना की सफाई पे 8500 करोड़ रुपए जो केंद्र सरकार ने दिए वो भी अरविंद केजरीवाल पी गए, लूट के ले गए, लेकिन दिल्ली को बद से बदतर करने का काम अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया और कैलाश गहलोत ने बड़ा साहसिक कदम उठाया, उसकी मैं सराहना करता हूँ। देखिए, हमारी जीत तो अरविंद केजरीवाल की रवानगी से तय होगी, लेकिन मैं इतना बता दूं कि अगर कैलाश गहलोत खुलकर सामने आ रहे हैं तो आम आदमी पार्टी के भीतर भी अब ऐसे लोग जो चाहते हैं कि दिल्ली बची रहे वो अरविंद केजरीवाल के साथ नहीं रहेंगे। तो आप प्रतिक्रियाएं देख रही हैं कि किस तरह से आम आदमी पार्टी की जो छवि है वो सामने आ रही है और कोई भी उस पार्टी में काम नहीं करना चाहता। खुद उनके जो लीडर हैं, जो उनके खुद के नेता हैं, वो भी आम आदमी पार्टी से अलग हो रहे हैं। तो एक बार फिर हम अपने संवाददाता गिरीश निशाना के पास चलते हैं। गिरीश, जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं इसमें पत्र में जो पत्र लिखा गया है केजरीवाल को, उसमें यही कहा गया है कि लगता ही नहीं कि हम आम आदमी पार्टी में काम कर रहे हैं, आम आदमी के लिए काम कर रहे हैं, बल्कि हम सभी जानते हैं कि आम आदमी पार्टी का जो लोगो था, जो एक तरह से उनका विजन था कि हम काम करेंगे आम आदमी के लिए, लेकिन वो बात कहीं नजर नहीं आती। गिरीश, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? लड़ने के बजाय हम केवल अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए लड़ रहे हैं। इसने दिल्ली के लोगों को बुनियादी सेवाएं देने की हमारी क्षमता को भी बुरी तरह से कमजोर किया है। अब ये स्पष्ट है कि दिल्ली सरकार अपना अधिकांश समय केंद्र से लड़ने में बिताती है तो दिल्ली का वास्तविक विकास नहीं हो सकता। तो इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि कहीं ना कहीं जो दिल्ली सरकार है वो केंद्र से लड़ने में अपना समय व्यतीत कर रही है, ना कि दिल्ली के विकास को आगे बढ़ाने में लगी हुई है। उन्होंने अपनी लेटर में साफ ये भी लिखा है कि मैंने अपनी राजनीतिक यात्रा दिल्ली के लोगों की सेवा करने की प्रतिबद्धता के साथ शुरू की थी और मैं इसे जारी रखना चाहता हूं। यानी कि उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वो ईमानदार हैं, ईमानदारी से आगे काम करते रहेंगे और यही कारण है कि वो आज आपसे अलग हो रहे हैं और कोई विकल्प नहीं बचा, इसलिए वो आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से लिख दिया है। हालांकि उन्होंने अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य और भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं। ये तमाम जो बातें हैं कहीं ना कहीं पूरी तरह से सवाल जरूर खड़ा कर दिया है। आम आदमी पार्टी की जो है छवि के ऊपर भी सवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि लगातार पिछले कुछ की बात की जाए तो कई विधायक जो हैं, जो पूर्व विधायक रहे थे, वो कहीं ना कहीं इनका दामन छोड़ के चले गए। अगर मंत्री की पहले की बात की जाए तो आपको याद होगा जो दिल्ली के अंदर कानून मंत्री रहे थे कपिल, वो कहीं ना कहीं इन्होंने सबसे पहले आवाज उठाई थी और काफी लंबे समय तक वो लड़ाई उन्होंने जारी रखी थी और उनको किसी तरह से अपने मंत्री पद से वहां से उनको हटा दिया गया था। अब लगातार पहले उनको हटाया गया, अब ये इस तरह के जो मंत्री हैं कैलाश गहलोत, अब वो खुद इस्तीफा दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने आम आदमी पार्टी के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि किस तरह की वहां पर कार्य हो रहे हैं और भविष्य क्या होगा। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान जरूर खड़ा कर दिया है कैलाश गहलोत ने। बिल्कुल गिरीश, यहाँ एक सवाल और खड़ा होता है कि चुनाव भी बेहद नजदीक हैं, तो जिस तरह से कैलाश गहलोत ने इस्तीफा दे दिया है तो इस पर पार्टी का इस पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, बिल्कुल चुनावों से ठीक पहले इस तरह के कद्दावर नेता का पार्टी को छोड़ जाना, इस्तीफा देना बहुत बड़े सवाल खड़े कर देता है। तो जो उनके साथ जो और भी लोग जुड़े होते हैं वो भी अपना जो है पैर पीछे कर लेते हैं। तो एक बहुत बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर गए हैं कैलाश गहलोत आज इस्तीफा देने के साथ कि आम आदमी पार्टी किस तरह से कार्य कर रही है या उसकी किस तरह की छवि है। तो आने वाले समय में इसका प्रभाव निश्चित तौर पर चुनावों में देखने को मिलेगा। हालांकि अभी तक दिल्ली के अंदर चुनावों की कोई घोषणा नहीं हुई है, लेकिन ये तय है कि जनवरी फरवरी मास तक दिल्ली के अंदर दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों के लिए चुनाव होना है और इस बार देखना ये होगा कि ऊंट किस करवट बैठेगा। जो दिल्ली की जनता है वो सब जानती है, राजधानी दिल्ली की जनता है। लोगों को पिछले कितने दिनों में कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा, चाहे प्रदूषण की बात हो, चाहे पानी की बात हो, बहुत सारे विषय हैं जो आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर मुद्दे बनने वाले हैं। और एक मुद्दा ये भी बन सकता है कि इस तरह से जो कद्दावर नेता हैं उन्होंने आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ा है, अरविंद केजरीवाल का साथ छोड़ा है। बिल्कुल, और जिस तरह से बार बार ये जिक्र भी हो रहा है, खबरों में भी आ रहा है कि शीश महल पे बैठकर अरविंद केजरीवाल न जाने कितनी स्कीमें बनाते हैं, लेकिन उन स्कीमों पर
कोई भी असर नहीं होता। जिस तरह से आपने बताया, पर्यावरण की बात की या फिर अगर साफ पानी की बात करें तो अभी तक दिल्ली वालों को ना तो साफ पानी मिल पाया है और पर्यावरण, जो खराब पर्यावरण है, उससे दिल्ली वाले जूझ रहे हैं। बिल्कुल, इस समय दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक जो है आप देख सकते हैं बहुत जगह पर 400 के पार है, यानी कि गंभीर स्थिति में बना हुआ है। दिल्ली के अंदर जो प्राइमरी स्कूल हैं उनको फिलहाल बंद किया गया है ताकि जो बच्चे हैं उनको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। लेकिन आखिर ये स्थिति कैसे बनी हुई है, क्यों इस पर काम क्यों नहीं किया जा रहा? पिछले 3-4 सालों की बात की जाए तो ये बहुत ही गंभीर स्थिति बनी हुई है। दिल्ली के अंदर एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज्यादा खराब हो रखा है। इस पर आखिर क्यों काम नहीं हो रहा, ये भी एक बड़ा सवाल है। और आने वाले जो दिन हैं, जो आने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव हैं, उसके अंदर इसका सीधा सीधा असर देखने को मिलेगा। बिल्कुल, यानी कई इस तरह की स्कीमें हैं जो आप पार्टी ने बनाई जरूर थी। और गिरीश हमारे साथ बने रहिए। अभी सचदेवा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं, फिर आपके पास लौट कर आते हैं। सीधा आईना दिखाया है अरविंद केजरीवाल को और ये बताया है कि अरविंद केजरीवाल और उनका लुटेरों का गैंग जो दिल्ली की जनता को लूटने में लगा है, कैलाश उसके भागीदार नहीं बनना चाहते। उन्होंने बताया कि कैसे शीश महल के नाम पर अरविंद केजरीवाल ने अपने अय्याशी का सामान जुटाया, दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसे लगाकर उसको लूटने का काम किया और यमुना की सफाई पे 85-100 करोड़ रुपए जो केंद्र सरकार ने दिए वो भी अरविंद केजरीवाल पी गए, लूट के ले गए। लेकिन दिल्ली को बद से बदतर करने का काम अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया और कैलाश गहलोत ने बड़ा साहसिक कदम उठाया, उसकी मैं सराहना करता हूँ। बिल्कुल, यानी कह सकते हैं कि बार बार कैलाश गहलोत के लिए कहा जा रहा है कि उन्होंने जो कदम उठाया है बिल्कुल सही कदम उठाया है, क्योंकि जो आदमी ईमानदार है वो इस तरह की पार्टी में काम नहीं करना चाहता। अपने संवाददाता गिरीश के पास चलते हैं एक बार फिर। गिरीश, जैसे कि आप देख रहे हैं कि बार बार उनके शीश महल का जिक्र हो रहा है, बार बार उनको करप्ट बताया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये बात साफ तौर पर निकलकर सामने भी आ रही है, क्योंकि उनके अपने नेता, अपनी पार्टी के लोग ही उस पार्टी से दूर हो रहे हैं, अरविंद केजरीवाल से दूर हो रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए अब अरविंद केजरीवाल से किस तरह से अपने ही लोग दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि जो दिल्ली के अंदर यमुना नदी है उसके अंदर वो अगले 2-3 सालों के अंदर डुबकी लगा के दिखाएंगे, उसको पूरी तरह शुद्ध करके दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले कैलाश गहलोत के लेटर में आप देख सकते हैं कि उन्होंने साफ लिखा है कि राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं लोगों के प्रति हमारी प्रतिबद्धताओं पर हावी हो गई है, यानी कि राजनीति हावी हो रही है और जो लोगों के प्रति उनकी जवाबदेही है वो कहीं ना कहीं जो वादे किए गए थे वो अधूरे होते जा रहे हैं। उन्होंने यमुना नदी का भी उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि जिसे हमने स्वच्छ नदी में बदलने का वादा किया था लेकिन कभी पूरा नहीं कर पाए, अब यमुना नदी शायद पहले से भी ज्यादा प्रदूषित हो गई है। उन्होंने इन तमाम बातों का जिक्र किया जिसकी पीड़ा उनके लेटर में साफ दिखाई देती है, यानी कहीं ना कहीं जो पूरी तरह से परेशान होकर कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी का ये साथ छोड़ने का निर्णय लिया है और ये इस्तीफा दिया है, अपने मंत्री पद से भी इस्तीफा दिया है, आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दिया है। तो लेकिन बहुत सारे सवाल जरूर खड़े कर गए हैं इनके इस्तीफा के साथ ही। आम आदमी पार्टी के ऊपर जो है सवालिया निशान लग गए हैं, अरविंद केजरीवाल पर सवालिया निशान लग गए हैं, जो ईमानदारी की बात कर रहे थे उस पर सवालिया निशान लग गए हैं। तो अपने आप में आज ये बहुत बड़ी खबर दिल्ली की है, क्योंकि आगामी 2-3 महीने के अंदर दिल्ली विधानसभा चुनाव होना है और उसका असर पूरी तरह से आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में देखने को भी मिलेगा, क्योंकि ये दिल्ली की जनता है, सब जानती है उसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसे अपना नेता चुनना है। लेकिन इस समय आम आदमी पार्टी के सामने धीरे धीरे कहें तो मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। बिल्कुल, यानी कैलाश गहलोत जो एक बहुत ईमानदारी से उन्होंने अपनी बात रखी है कि जो दिल्ली के अवाम को, दिल्ली की जनता को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी या उनको देनी चाहिए थी वो आप पार्टी उनको नहीं दे पाई है, इसीलिए वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से दूर हो रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि आप पार्टी पर कई तरह के सवाल जहां खड़े हो रहे हैं, वहीं दिल्ली वाले भी समझ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की जो छवि है वो किस तरह की है। गिरीश, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है?
तो एक बार फिर हम आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है और दिल्ली के मंत्री कैलाश गहलोत ने इस्तीफा दे दिया है और अपने इस्तीफे में उन्होंने यहाँ एक लेटर भी लिखा है, एक पत्र लिखा है और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि वो अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी में काम नहीं करना चाहते, वो अलग होना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो दिल्ली वासियों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, जो उनको साफ पर्यावरण मिलना चाहिए था, साफ पानी मिलना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं उन तक नहीं मिल पाया है, उनको नहीं पहुंचा पाए वो सुविधा। लिहाजा वो आम आदमी पार्टी को छोड़ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल से अलग हो रहे हैं और ये सारी बातें उन्होंने पत्र लिखा है केजरीवाल को। और साथ ही कहना ये चाहिए कि उन्होंने आम आदमी पार्टी पर और साथ में अरविंद केजरीवाल पर ये निशान कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े कर दिए। और एक बार फिर गिरीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो गिरीश, ये कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी को जहां एक बड़ा झटका लगा है, एक अजीब एहसास कहीं ना कहीं उनको हो रहा होगा कि एक कद्दावर लीडर जब आम आदमी पार्टी से अलग हो रहा है, पार्टी से अलग हो रहा है, तो ये कह सकते हैं कि केजरीवाल को झटका तो ज़रूर लगा है और साथ में उनको शर्मनाक एक जो एहसास है, ख़ास तौर से जो बार बार जिक्र आता है शीश महल का, उसका शायद उन्हें अब एहसास हो जाए। ठीक, कहीं ना कहीं पूरी तरह जो शीश महल है वो विवादों के घेरे में इनको लेकर खड़ा हुआ है, लेकिन ये अपनी बातें मानने को तैयार नहीं है। हालांकि देखिए, पहले विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा था। अगर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष ने तमाम सवाल उठाए कि कितने करोड़ रुपए शीश महल में लगाए गए, उसके बाद क्या क्या चीजों का वो इस्तेमाल करते हैं, वीआईपी कल्चर किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। हालांकि वो सवाल विपक्ष का था, विपक्ष स्वाभाविक से बात है कि सवाल उठाएगी, बात बनाएगी, लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि उनकी पार्टी के ही नेता, न केवल नेता बल्कि उनकी पार्टी के ही मंत्री जो है, इस तरह के उन पर सवाल उन्होंने खड़ा कर दिया है। चाहे शीश महल हो, चाहे यमुना नदी की स्वच्छता की बात हो, चाहे ईमानदारी की बात हो, तो तमाम बहुत सारे सवाल उनके मंत्री ने ही आज खड़े कर दिए हैं और खुद पार्टी से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। गिरीश, हम यहाँ आपको रोकेंगे क्योंकि अब सीधे हम बोकारो चल रहे हैं, जहाँ जेपी